अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदराबादी इस्लामिक इंस्टीट्यूट के मोअज़्ज़ज़ सामईन, आज हम सूरह उन-नूर की जिन आयतों को तिलावत कर रहे हैं, उसमें घर के अंदर किन औक़ात में एक दूसरे के पास जाने की इजाज़त लेना चाहिए, ये बताया जा रहा है। घर के अंदर आने-जाने का तो था, अब घर के अंदर रहने वालों के लिए ये अहकाम दिए जा रहे हैं। तो ये 3 औक़ात हैं, अमूमन इसमें इज़ाफ़ा कपड़े उतार कर रख दिए जाते हैं, जैसा कि सोने-जागने के लिबास अलग होते हैं और सोते वक़्त एक्स्ट्रा जो लिबास होते हैं, चादर वग़ैरह उतार दी जाती है, हटा दी जाती है चादर वग़ैरह। तो ऐसे वक़्तों में आवाज़ देकर जाना चाहिए। घर के अंदर के छोटे-छोटे बच्चे, ग़ुलाम बाती वग़ैरह भी। तो इन आयतों में उसी बातों का ज़िक्र आया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनू ईमान ले आए हो, लियस्तअज़िनकुम, चाहिए कि इजाज़त ले लिया करे तुमसे वो, अल्लज़ीना जो, मलकत ऐमानुकुम, तुम्हारे इख्तियार में हैं, यानी तुम्हारे बांदी या ग़ुलाम, वल्लज़ीना, और जो लोग, लम यबलुगू, नहीं पहुँचे हो, हुलुमा, बलागत को, यानी कि अक़ल की उम्र को ना पहुँचे हों, मिनकुम, तुम में के, सलासा मर्रात, 3 वक़्तों में, यानी 3 वक़्तों में इजाज़त लेकर आना चाहिए उन्हें। इसके अलावा बग़ैर इजाज़त के आने-जाने में कोई हर्ज नहीं। और वो 3 वक़्त कौन से हैं? मिन क़ब्लिल सलातिल फ़ज्र, फ़ज्र की नमाज़ से पहले, वहीना, और उस वक़्त, तज़अऊना, उतार रखते हो, सियाबकुम, तुम अपने कपड़े, यानी इज़ाफ़ा कपड़े तुम हटाए रखते हो, बेफ़िक्री से लेटते करते हो, मिन ज़हीरती, दोपहर के वक़्त में भी, में यानी कि क़ैलूला करने का वक़्त है, आराम करने का, धूप के वक़्त कुछ आराम करने लेटे हैं तो ऐसे वक़्त में भी, मिन बादी सलातिल इशाई, इशा की नमाज़ के बाद भी। यानी कि अब 3 वक़्तों में क्या ज़िक्र हो गया? फ़ज्र की नमाज़ से पहले, इशा की नमाज़ के बाद, यानी रात का हिस्सा, और दोपहर के वक़्त, वो वक़्त जो क़ैलूला करने के लिए थोड़ा-सा आराम कर लेते हैं अक्सर व बेशतर। तो इन औक़ात में घर के अंदर के लोग भी, छोटे बच्चे या ग़ुलाम बांदी जो बिना इजाज़त आते-जाते हैं किसी भी काम से या वैसे ही, तो उनको भी इन वक़्तों में इजाज़त लेना चाहिए। सिवाय ये कि कोई अपने लिए कुछ और वक़्त भी मख़सूस कर ले तो और बात है, लेकिन ये वक़्त एहतियात के लाज़िमन है। सलासु औरातिन, 3 है पर्दे के वक़्त, लकुम, तुम्हारे लिए, लैसा अलैकुम, नहीं है तुम पर, वला अलैहिम, ना ही उन पर, जुनाहुन, कोई हर्ज, कोई गुनाह, बअदहुन्ना, इन वक़्तों के बाद में, तव्वाफ़ूना, घूमते फिरते हैं, अलैकुम, तुम्हारे पास, बाज़ुकुम अला बाज़, एक दूसरे के पास, यानी कि घर के तमाम अफ़राद एक दूसरे के पास आते-जाते ही रहते हैं। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनु, खोल-खोल कर बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला, लकुम, तुम्हारे लिए, आयतों को, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अलीमुन, इल्म वाले हैं, सब कुछ जानते हैं, सबके मामलात जानते हैं, हकीमुन, और खूब हिकमत वाले हैं। फ़ैज़ा, और जब, बलगल अतफ़ालु, बालिग़ हो जाएँ बच्चे, बड़ी उम्र को पहुँच जाएँ, ऊपर का हुक्म छोटे बच्चों के लिए था, अब बच्चे जब बड़े हो जाएँ तो क्या हुक्म है? मिनकुम, तुम में से, हुलुमा, अक़ल की उम्र को, फ़लयस्तअज़िनू, तो चाहिए कि वो भी इजाज़त ले लिया करें, कमा, जैसा कि, इस्तअज़ना, इजाज़त लिया करते थे, अल्लज़ीना, वो लोग जो, मिन क़ब्लिहिम, उनसे पहले वाले थे। यानी कि पहले की आयतों में आ गया है कि बड़े लोगों को किस तरह इजाज़त लेकर आना है, हर वक़्त ही इजाज़त लेना है। अगर 3 वक़्त इजाज़त लो, नहीं मिली तो वापस जाओ, ये तमाम पहले के आयतों में, पिछले रुकुओं में आ गया है इसी सूरह के। तो वैसे ही अब बड़े जब हो जाएँगे तो उन्हीं की तरह अहकाम इन पर भी नाफ़िज़ होते हैं। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, खोल-खोल कर बयान कर रहे हैं अल्लाह ताला, लकुम, तुम्हारे लिए, आयातिही, अपनी बातों को, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अलीमुन, खूब इल्म वाले हैं, हकीमुन, खूब हिकमत वाले हैं। वलक़वाइदु, और क़वाइदु, बैठी रहने वाली, मिनन निसाई, औरतों में से, यानी कि जो घर बैठे, यानी कि बहुत उम्र रसीदा, अल्लाती, जो, ला यरजूना, नहीं तवक़्क़ो रखती हैं, निकाहन, निकाह की, यानी निकाह की उम्र अब उनकी बाक़ी नहीं रही,
फलैसा तो नहीं है अलैहिन्ना ऐसी औरतों पर भी जुनाहुन कोई गुनाह अन यज़अना के इजाफा कपड़े उतारे रखे, सियाबहुन्ना अपने कपड़ों को, यानी कि कपड़े इजाफा जो चादर वगैरह ऊपर से ओढ़ी रहती हैं सर पे से वो, तो अगर वो हटाना चाहती तो हटा सकती हैं। गैरा ना ही मुतबर्रिजातिन दिखाती फिरा करे बिजीनतिन अपने सिंगार को, यानी उनको भी अगर वो सिंगार वगैरह नहीं करती हैं तो अपनी इजाफा चादर उतारे, अगर वो भी कुछ सिंगार वगैरह की ख्वाहिशमंद है तो फिर वो चादर वगैरह नहीं उतारेंगी। व अन यस्तअफिफना और अगर बचें खैरुन बेहतर है लहुन्ना उनके लिए, यानी कि या तो जीनत वगैरह करने से बचे या फिर जो सो चादरें वगैरह लिए रहे, तो इस तरह उनके लिए और बेहतर बात है। वल्लाहु और अल्लाह ताला समीउन खूब सुनने वाले, आलिमुन और खूब जानने वाले हैं। लैसा नहीं है अलल आमा अंधे पर हरजुन कोई गुनाह, वला अलल आरजी और ना ही लंगड़े पर हरजुन कोई गुनाह, वला अलल मरीज़ी और ना ही मरीज़ पर हरजुन कोई गुनाह, वला अला अनफुसिकुम और ना ही तुम्हारे खुद पर भी कोई गुनाह। किस बात में गुनाह नहीं है? यहाँ पर जो बताया जा रहा है अंधे पर, लंगड़े पर, मरीज पर और खुद तुम पर भी गुनाह नहीं है, तो किस बात में गुनाह नहीं है वो आगे बताई जा रही है। ताकुलू इस बात में कि तुम खाओ, मिन बुयूतिकुम तुम्हारे घरों में से, अपने घर में से खाओ पियो तो ये तुम्हारे लिए कोई गुनाह की बात नहीं। और बुयूती आबाइकुम या अपने बापों के घर में से, अपने बाप के घर में से खा रहे पी रहे तो उसमें भी तुम पर कोई गुनाह नहीं। और बुयूती उम्महातिकुम या तुम्हारी माओं के घरों में जा रहे खा रहे पी रहे तो उसमें भी कोई गुनाह नहीं। और बुयूती इखवानिकुम या तुम्हारे भाइयों के घरों में जा खा रहे पी रहे इसमें कोई गुनाह नहीं। और बुयूती अखवातिकुम या तुम्हारी बहनों के घरों से खाओ पियो। और बुयूती अमामिकुम या तुम्हारे चचाओं के घरों से। और बुयूती अम्मातिकुम या तुम्हारी फूफियों के घरों से। और बुयूती अखवालिकुम या तुम्हारे मामुओं के घरों से। और बुयूती खालातिकुम या तुम्हारे खालाओं के घरों से। और मा मलकत मफातिहहु या फिर ऐसे घरों से जिसका इख्तियार तुम्हारे हाथ में है, जिसकी कुंजियाँ तुम्हारे हाथ में है। मफातिहहु तुम्हारी कुंजियाँ, तुम्हारे हाथ में उनकी कुंजियाँ हैं, यानी और तुम्हारे इख्तियार में है वो। और सदीक़िकुम या फिर तुम्हारे दोस्तों के घरों से। तो जिसका यहाँ ज़िक्र आया है उनके घरों में अगर तुम्हें बुलाया जाए तो तुम वहाँ जाकर खाने में कोई हर्ज नहीं, खा सकते, यानी कि उनका हक़ मार रहे जैसा नहीं, उनके घरों से खाने पीने की इजाज़त है बशर्ते कि वो तुम्हें इजाज़त दें। लैसा नहीं है अलैकुम तुम पर जुनाहुन कोई गुनाह ताकुलू कि तुम खाओ जमीअन सब मिल बैठ कर, और अश्तातन या अलहदा अलहदा। तो जिनसे पर्दा नहीं है ऐसे लोग आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर खा सकते हैं। और वो लोग भी अगर अलग अलग खा रहे हैं, कोई एक जल्दी जाना है, किसी को कुछ मसला है, किसी भी वजह से अलग खा रहे हैं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मिल बैठ कर खाने में बरकत है। फ़ाइज़ा फिर जब दखल तुम दाखिल हो बुयूतन किसी के घर में, यानी जिसके घर में जाने की इजाज़त है, फिर जब उनके घरों में जाओ तो फिर फसल्लिमू तुम सलाम करो अला अनफुसिकुम अपने घर वालों पर। तहियतन ये सलाम करना क्या है? तहियतन एक नेक दुआ है, मिन इंदिल्लाहि अल्लाह के पास, मुबारकन बड़ी बाबरकत दुआ है, तय्यबतन पाक दुआ है। कज़ालिका इसी तरह युबय्यिनु खोल खोल कर बयान कर रहे हैं अल्लाहु अल्लाह ताला लकुम तुम्हारे लिए आयात अपनी आयतों को, अपनी बातों को, लअल्लकुम ताकि तुम ताक़िलून समझ जाओ, अक्ल रखो, गौर व फिक्र करो। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।